कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यह सवाल 2015 से लोगों का पीछा कर रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े चुटकुले बने और पिछले करीब 2 साल से लोगों की उत्सुकता बनी रही इस सवाल का जवाब जानने के लिए, क्योंकि इसका जवाब छुपा है बाहुबली 2 द कंक्लूजन में। और मैं आज बात करूंगा इसी फिल्म की, क्योंकि अब ये रिलीज हो चुकी है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन सीक्वल है बाहुबली द बिगनिंग का, और इसके भी मुख्य कलाकार वही हैं जो पिछली फिल्म में थे, यानी प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रामिया, सत्यराज और नासर। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के ज्यादातर हिस्से का ताना बना इसी सवाल पर बुना गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसमें आपको अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना की प्रेम कहानी और उसकी वजह से इस राजसी परिवार में आई दरार को दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म के लिए उत्सुकता इसकी कहानी और इसकी बाकी खामियों पर नजर टिकने नहीं देती, फिर चाहे हम बात करें इसके पहले भाग की जो इतिहास रच चुकी है, या फिर इस फिल्म की जो इतिहास रचने की राह पर है। फिर भी सबको हर चीज में खूबियां और खामियां नजर आती हैं, इसलिए मैं भी पहले बात करूंगा इस फिल्म की उन खामियों की जो मुझे नजर आई। बाहुबली 2 द कंक्लूजन की खामियों में शुमार है इसके विजुअल इफेक्ट्स, जो थोड़े नकली लगते हैं। भारतीय सिनेमा के नजरिए से ये बेहतरीन है, पर अगर आप इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की कसौटी पर परखें तो ये थोड़ा हल्के नजर आते हैं। मध्यांतर तक बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो दक्षिण भारतीय नजरिए को ध्यान में रखकर फिल्माए गए हैं, जिनमें आपको हीरोइज्म नजर आएगा, पर कहीं आपको लगेगा कि ये दृश्य कहानी आगे नहीं बढ़ा रहे। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये सीन्स आपकी आंखों को अच्छे लगते हैं। बाहुबली द बिगनिंग में जो युद्ध के दृश्य आपने देखे वो कहीं ना कहीं उन गाथाओं का फिल्मांकन थे जो आपने महाभारत या और कई वीर गाथाओं में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, और आपको उन पर आसानी से विश्वास हो जाता है। पर बाहुबली 2 में कुछ दृश्य आपको अविश्वसनीय लगते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत खामियां, और अब बात करते हैं खूबियों की। तो सबसे पहली बात ये कि बाहुबली 1 देखने के बाद बाहुबली 2 से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, बावजूद इसके ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। वही भव्यता, एक अकल्पनीय दुनिया, दहलाने वाले युद्ध के दृश्य और बेजोड़ कोरियोग्राफी, खासतौर पर युद्ध की, जिसमें मैं मिसाल देना चाहूंगा उस एक सीन की जिसमें बाहुबली अमरेंद्र और देवसेना महल में घुसे दुश्मनों से धनुष बाण से युद्ध करते हैं। इन सीन्स का फिल्मांकन हो या फिर कोरियोग्राफी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है और आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस फिल्म में आपके इमोशन को झकझोरने वाले कई दृश्य हैं, और इस फिल्म में पहली फिल्म के मुकाबले इमोशन ज्यादा भी है, फिर चाहे कटप्पा को बाहुबली का मारना हो या फिर एक मां का अपने बेटे से नाराज होना हो। स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ दृश्यों को अगर छोड़ दे तो यह खास है, प्रभावशाली है। इस फिल्म के कलाकारों की मेहनत हर दृश्य में नजर आती है, फिर चाहे वो एक्टर्स हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हो, प्रॉप्स यानी अभिनेताओं ने जिन हथियारों और बाकी चीजों का फिल्म में इस्तेमाल किया है उनको बनाने वाले लोग हों, या फिर सेट डिजाइनर हो। फिल्म के दृश्यों में डिटेलिंग भी कमाल की है और छोटी छोटी चीजों का ख्याल फिल्म में रखा गया है। प्रभास, राणा दग्गुबाती, रामिया, सत्यराज, नासर और अनुष्का शेट्टी सभी का काम काबिले तारीफ। साथ ही फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी कई जगह पर मुझे काफी अच्छा लगा। तो अंत में अगर मैं एस.एस. राजामौली के निर्देशन की बात ना करूं तो नाइंसाफी होगी, तो उनको फुल मार्क्स बाहुबली जैसा कामयाब सपना देखने के लिए। मेरी ओर से इस फिल्म को 4 स्टार्स।